Balaji and Baji Rao harnessed the resources of the Maratha policy हो गए to make the Marathas the supreme power in India। तो बालाजी का बेटा था बालाजी राव, उसने मराठास की पॉलिसी बनानी चाहिए कि मराठा पूरे इंडिया में सबसे स्ट्रांग हो जाए। ड्यूरिंग हिज करियर ऑफ 2 डिकेड मतलब 20 साल के उसके कैरियर में ही कॉन्कर्ड मालवा, कॉन्कर्ड का मतलब विजय प्राप्त करना, उसने मालवा पे विजय प्राप्त किया, बुंदेलखंड को जीता, बासलिन को जीता और गुजरात को जीता बिफोर रीचिंग अप टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले। बट हिज ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल का मतलब है रुकावट, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी वाज द निज़ाम उल मुल्क। After initially seeking the support to the Marathas against his rivals at the Mughal court में मराठा के जो दुश्मन थे उनका सामना करने के बाद he had begun asserting his independent authority of the Deccan में वो अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली उसने। Beside the Nizam was also causing dissensions within the Maratha ranks। मराठा रैंक्स के साथ किसको प्रॉब्लम थी? निज़ाम को। बाजीराव वन डिफीटेड द निज़ाम नियर भोपाल। बाजीराव फर्स्ट ने निज़ाम को भोपाल के पास हरा दिया एंड मेड हिम सरेंडर, और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मालवा बाय द ट्रीटी ऑफ दुराय सराय इन जनवरी, ट्रीटी का मतलब समझौता, एक समझौता हुआ दुराय सराय में जनवरी 1738 में। बाय दिस ट्रीटी बाजीराव फर्स्ट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द निज़ाम द टेरिटरी लाइंग बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड चंबल। बाजीराव फर्स्ट को निज़ाम से चंबल और नर्मदा नदी के बीच की जो ज़मीन थी वो मिल गई एंड 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपए मिले। वॉर इंडेमिटी का मतलब होता है जो नुकसान हुआ था लड़ाई में उसके लिए उसको 50 लाख रुपए दिए गए। दीज कॉन्क्वेस्ट्स ओपन द डोर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा स्टेट। इन विजयों ने मराठा स्टेट की विस्तार के द्वार खोल दिए, मतलब मराठा स्टेट जो है बढ़ने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड 4 रीजनल डायनेस्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। 4 डायनेस्टी, 4 राज्य बने। पहला था सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड़, भोंसलेज। तो ये बताया सिंधियाज का कैपिटल था उज्जैन और राजा थे रणजी। होलकर के राजा थे मल्हार राव, कैपिटल थी इंदौर। गायकवाड़ के राजा थे दामाजी और कैपिटल थी बड़ौदा। भोंसलेज इनके राजा थे राघोजी और कैपिटल थी नागपुर। द अबव 4 डायनेस्टीज फॉर्म्ड मराठा कॉन्फेडरेसी विद देयर कैपिटल एट पुणे। और इन चारों की मिला के कैपिटल कहाँ थी? पुणे पे। बालाजी बाजीराव ऑल्सो नोन एज नाना साहेब। बालाजी बाजीराव का कॉमन नेम क्या था? नाना साहेब। कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी, उन्होंने अपने पापा की पॉलिसी को जारी रखा। नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, अपना राज्य किधर की तरफ बढ़ाते रहे? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ाते रहे। आफ्टर बिकमिंग पेशवा, पेशवा बनने के बाद द यंग एज ऑफ 20 साल की उम्र में वो पेशवा बन गए। हिज इनिशियल टास्क वाज इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द मराठा एम्पायर। उनका पहली काम था कि मराठा एम्पायर को किसी तरह पैसे से मजबूत बनाना है। टू अचीव दिस ही केयरफुली सुपरवाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, वो ध्यान से पैसे के लेन देन को ध्यान देते थे। देन इन 1742 प्रोसीडेड टू कंसोलिडेट द मराठा अथॉरिटी। उसके बाद उन्होंने मराठाज के सरदारों पर ध्यान देना शुरू किया। मराठा को बुंदेलखंड में ध्यान दिया। द नेक्स्ट ईयर ही अंडर एक्सपेडिशन ऑफ द बंगाल एंड ऑब्टेन्ड द चौथ 22 लाख रुपीज़ इन रिटर्न फॉर सिक्योरिटी टू अलवारदी मतलब खान टेरिटरीज। उसके अगले साल उन्होंने बंगाल तक अपने आप को फैला लिया, वहाँ से 22 लाख रुपए चौथ मतलब टैक्स वसूला ये अलवारदी खान की ज़मीनों की रक्षा करने के लिए, मराठा से बचने के लिए। ऑल्सो एस्टेब्लिश मराठा सुप्रीमेसी इन द कर्नाटका, कर्नाटका में भी मराठों का राज्य हो गया। एंड सेंट एक्सपेडिशन टू राजपूताना, और राजपूताना पर भी वो, राजपूताना मतलब राजपूतों का जो राज था उस पर भी उनको आगे काम करने लगे वो। हाउएवर
साहूजी's death in 1749, साहूजी मर गए 1749 में। क्रिएटेड अ ग्रेट कन्फ्यूज़न, बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। सतारा साहूजी के मतलब बच्चों में आगे। राम राजा अ ग्रैंडसन ऑफ ताराबाई, ताराबाई का बेटा था मतलब पोता था राम राजा। वॉज फाउंड आउट टू बी एन इम्पोस्टर बाय बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने उसको चुना। एज अ रिजल्ट द न्यू छत्रपति वाज वर्चुअली कन्फाइंड टू द फोर्ट एट सतारा, और जो नया राजा बना छत्रपति बना एक तरह से वो सतारा के किले तक ही सिमट कर रह गया। एंड द सीट ऑफ द पेशवा एट पुणे बिकेम द रियल कैपिटल ऑफ मराठा कॉन्फिडरेसी, और जो पुणे था वो मेन मराठा का जो राज्य था उसका मेन सेंटर कौन बन गया? पुणे। देयर आफ्टर बालाजी बाजीराव फर्दर पुश्ड हिज नॉर्थवर्ड पॉलिसी, बालाजी बाजीराव जो नाना साहब थे मेनली उनका राज चल रहा था। ये बताया कि चाहे कोई भी राजा बन गया, छत्रपति बन गया, लेकिन वो केवल सतारा तक रह गया। मेन काम कौन कर रहे थे? बालाजी बाजीराव। तो इसमें फिर वो उड़ीसा वगैरह चले गए, इसने अलीवर्दी को हरा दिया। यहाँ तक आज आप पढ़ लेंगे इसको।